दोस्तों, आप अगर बर्ड्स लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके पास अगर बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा बर्ड्स हेल्दी है और कौन सा बर्ड्स हेल्दी नहीं है। आप ज़रूर अगर नए बर्ड्स खरीदने जाओगे तो आप ज़रूर अनहेल्दी बर्ड्स नहीं लोगे, आप ज़रूर हेल्दी बर्ड्स ही पिक करोगे। तो आप पहचानोगे कैसे? तो आज का वीडियो इसी बारे में कि आप अपने जो बर्ड्स का कॉलोनी है या फिर अगर आप बर्ड्स खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पर आप हेल्दी बर्ड्स को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, हम हमेशा बर्ड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लेकर और साथ ही साथ बर्ड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और मज़ेदार फैक्ट्स के साथ इस चैनल पर आते हैं आपके लिए हर हफ्ते वीडियोस लाने। तो दोस्तों, मैं हूं तुविन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बर्ड्स हेल्दी है या नहीं, इसका पहचानने का सबसे बढ़िया उपाय है आप गौर से देखिए कि आप जो बर्ड्स लेना चाह रहे हो या फिर जो बर्ड्स आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो उनमें से कौन से बर्ड्स ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप देख रहे हो कि कुछ बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो वो बर्ड्स ज़रूर हेल्दी बर्ड्स है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है जो बर्ड्स अनहेल्दी है, जो बर्ड्स बीमार है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, उनका एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप जानते होंगे कि अगर आप बीमार बर्ड्स, अगर जो बर्ड ब्रीडर्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कि जब बर्ड्स बीमार हो जाता है, किसी भी तरह के अगर उन्हें बीमारी हो, फीवर हो, लूज मोशन हो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, उनका शरीर फुलाकर बैठे रहते हैं और कभी कभी अपना सर को पीछे की तरफ करके मुँह करके बैठे रहते हैं और बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, खाना पीना भी कम कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अनहेल्दी बर्ड्स के सिम्टम्स है। तो अगर आप हेल्दी बर्ड्स लेना चाहें तो आपको देखना होगा कि इनमें से कोई सिम्टम्स उनमें है तो नहीं। वो उड़ रहे हैं, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वो उड़ पाएंगे, जितना ज़्यादा वो उड़ेंगे उतना ही वो एक्टिव है। सिर्फ उड़ने पर मैं ज़्यादा ध्यान देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बर्ड्स अनहेल्दी है वो अनहेल्दी बर्ड्स भी भाग दौड़ करते रहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्ड शायद बीमार है लेकिन वो एक्टिव भी है, वो इनएक्टिव नहीं है, चुपचाप बैठा नहीं है, वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन बीमार बर्ड ज़्यादा उड़ेंगे नहीं। बीमार बर्ड्स अगर नीचे केज के नीचे बैठे हो तो अगर उन्हें ऊपर स्टिक पर जाना होगा तो वो उड़कर नहीं जाएंगे। ज़्यादातर केसेस में वो उन जो नेट होता है केज का, उस केज के नेट को या वॉल को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं। तो ये सिम्टम्स है बीमार बर्ड्स का। अगर आप देखते हो कि बर्ड ज़्यादा उड़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बर्ड्स है। इसके अलावा आपको देखना है कि आपके जो बर्ड्स लेना चाह रहे हो या जो बर्ड्स आप देख रहे हो उनका फेदर्स का कंडीशन कैसा है। मतलब उनके फेदर्स में अगर आप एकदम फ्रेश, एकदम हेल्दी बर्ड्स को देखोगे तो आप समझोगे कि उनका जो फेदर्स है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, बहुत ज़्यादा ग्लेज है, मतलब फीका फीका सा नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है, देखने को ही पता चल जाता है कि वो बर्ड्स बिल्कुल ठीक है। जो अनहेल्दी बर्ड्स होंगे उनका ऐसा हाल नहीं होगा, उनका फेदर बिखरा हुआ होगा, ठीक से मतलब स्मूथनेस नहीं होगा, थोड़ा रफनेस आपको दिखाई देगा बर्ड्स के फेदर्स में। इसका कारण है उनका डाइट। अगर उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया गया, उनका डाइट अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया गया तो ऐसा देखने को मिलता है। उनके शरीर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, अगर ये उनके शरीर में ठीक से नहीं रहा तो उनके फेदर्स पे ये दिखाई देता है कि उनका हालत कैसा है। अगर उनके शरीर में ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स कम हो जाए तो उनके फेदर भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है। कभी कभी कैल्शियम अगर कम हो जाए तब भी ऐसा होता है कि फेदर्स झड़ जाते हैं, और अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा भी हो गया तो वो भी गलत है। कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तब भी फेदर्स झड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर एकदम स्मूथ और क्लीन बर्ड है तो वो बिल्कुल स्वस्थ बर्ड और हेल्दी बर्ड है। इसके अलावा जो वेंट होता है बर्ड, जहाँ से बर्ड्स पूप करते हैं उसे वेंट कहा जाता है। वेंट को आपको गौर से देखना होगा, उसके आसपास के फेदर्स को देखना होगा। अगर वो आपको दिखाई दे कि थोड़ा गीला गीला सा है, वहाँ पर पूप अटका हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि वो बर्ड्स हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है, उसको लूज मोशन की समस्या है या पेट की समस्या है या फिर फीवर हो।
ज़्यादातर केसेस में ये लूज मोशन का सिम्टम है। तो उसके लिए लूज मोशन को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों आप समझ जाओगे कि अगर आप जो बर्ड्स देख रहे हो अगर उनमें वो सिम्टम्स आप दिखाई दे कि वहाँ का फेदर गीला है या फिर फेंट पर पूप लगा है, तो आप वो बर्ड्स ना ले या फिर वो बर्ड्स अनहेल्दी है, ये आप समझ जाओ। जो भी बर्ड हेल्दी होगा उसमें आप देखोगे कि उनका वेंट बिल्कुल क्लीन है, वहाँ का फेदर बिल्कुल सूखा है और उनमें वो सारी बात जो सिम्टम्स हो सकती है वो नहीं है, तो वो हेल्दी बर्ड है। और एक और चीज़ आपको गौर से देखनी चाहिए वो है उनके पैर और नाखून। अगर आप देखोगे कि उनके पैर थोड़े टेढ़े हैं या फिर एक उंगली नहीं है, एक नाखून टूटा हुआ है, तो दोस्तों आप उन बर्ड्स को मत लीजिएगा। वो बर्ड्स अनहेल्दी है, वो शायद पैदा होने से ही डिफॉर्म्ड है या फिर किसी चोट की वजह से डिफॉर्मेशन आ गई हो। ये बर्ड्स कभी ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों ये बर्ड्स आप ना लें तो ये बेहतर होगा। ये बर्ड्स अनहेल्दी बर्ड्स है और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब दोस्तों बर्ड्स का एक अजीब सा बीमारी है जिसका नाम है कैंकर या ट्रिचोमोनासिस। क्या है ये चीज़ और इसका सोल्यूशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो है। वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए। और अगर आपको जानना है कि बर्ड्स को इस गर्मी के सीज़न में कैसे स्वस्थ रखा जाए, कौन से चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए।